टाटा सोलर पैनल सिर्फ 16 रुपये प्रति वाट में, लूमिनस का सोलर पैनल 70 रुपये प्रति वाट में। क्या आपके पास भी कभी इस तरीके के ऑफर आए हैं सोलर लगवाने की? दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जब आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो अक्सर आप किसी कंपनी से, सोलर डीलर से रेट लेते हैं, और इसी बीच अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है कि जहाँ पे आपने हर जगह से रेट उदाहरण के लिए पता किया और सभी जगह आपको करीब 25 रुपये, 26 रुपये या 24 रुपये प्रति वाट का रेट बताया गया, और अचानक से कहीं को आपको ऑफर मिलता है कि मान लीजिए आपने टाटा का रेट लिया और टाटा का सोलर पैनल आपको बताया गया कि आपको 30 रुपये पर वाट मिलेगा, और आपको कहीं से रेट मिल जाता है कि हमको 18 रुपये प्रति वाट में मिलेगा, तो क्या आपको वह सोलर पैनल लेना चाहिए? क्या वह सोलर पैनल सही होता है? क्या वास्तव में टाटा का या लुमिनस का कोई भी अगर आपको बहुत सस्ता सोलर पैनल देने का प्रयास कर रहा है, बहुत जो है सस्ता सोलर पैनल आपको ऑफर कर रहा है, तो उसके पीछे क्या राज हो सकता है? कैसे आपको वह सस्ता दे सकते हैं? अगर आप भी इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नमस्कार, सोलर लॉजिंग आपका स्वागत है। मैं हूँ आशीष मिश्रा। अक्सर सोलर लगवाने वाले लोगों के पास जब आमतौर से आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सभी लोग ऑनलाइन क्वेरी डालते हैं। कोई गूगल पर सर्च करता है तो कोई इंडिया मार्ट के थ्रू क्वेरी डालता है, कोई अलग अलग कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर, फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, इस पर भी लोग कमेंट करते हैं, और कई बार लोग इन पर अपने नंबर भी शेयर कर देते हैं। हालांकि मैं भी अपने चैनल पर हमेशा कहता रहता हूं, जो भी लोग सोलर के बारे में जानकारी चाहते हैं, कि अगर आपको कोई पर्सनल कस्टमाइज जानकारी चाहिए तो हमेशा ईमेल का प्रयोग करें। अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे मोबाइल नंबर जैसी सूचनाएं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना डालें, क्योंकि कई बार उसका लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि आपको क्या इस रेट में 18 रुपये में, 16 रुपये में, या कोई भी अप्रत्याशित रेट जो हो, अगर बाजार में रेट मान लीजिए सोलर पैनल का 30 रुपये चल रहा है और कोई आपको 15 रुपये में अगर सेम कंपनी का सोलर पैनल दे रहा है, तो एक बार उसको विचार करना चाहिए कि आखिर ये कैसे हो सकता है और क्या संभव है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि कोई सप्लायर जो है आपको इतना सस्ता दे रहा है, जबकि आपने कई जगह पता किया। हाँ, 1-2 रुपये का तो मार्जिन कुछ हो सकता है, कहीं पे आपको कुछ कम मिल जाए, कुछ सस्ता मिल जाए, लेकिन अगर प्राइस इतना ज़्यादा कम है तो एक बार आपको विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसी एक घटना सामने आई है हरियाणा के हिसार से। हरियाणा के हिसार में अपना एक निजी हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर मलिक ने अपने हॉस्पिटल में सोलर पैनल लगवाने के लिए कई जगह ऑनलाइन इंक्वायरी की थी। उनको अलग अलग कंपनियों की ओर से सोलर सिस्टम के लिए कोटेशन प्रोवाइड कराए गए। उनको कोटेशन दिया गया कि आप सर इस कंपनी का सोलर पैनल लगा लीजिए, इसका सस्ता रहता है। क्योंकि डॉक्टर मलिक टाटा कंपनी का सोलर पैनल लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी जहाँ भी क्वेरी की थी सबको बोला कि हमको सिर्फ टाटा का ही सोलर पैनल चाहिए है। खैर, उनका जल्दी ही उनके पास एक कंपनी ने ऑनलाइन संपर्क किया और बताया कि हम सर आपको टाटा का सोलर पैनल लगाएंगे, और वो भी सबसे कम दामों में। डॉक्टर साहब ने हर जगह जो क्वेरी की थी उससे लगभग उनको 5 रुपये, 6 रुपये प्रति वाट नीचे जो है वो रेट कंपनी की ओर से बताया गया, जिसने उनसे संपर्क किया था। टाटा का सोलर पैनल जो है वो उनको इतना सस्ता बताया गया कि उन्होंने सोचा कि हर जगह के जो रेट थे उससे काफ़ी डाउन प्राइस था। तो डॉक्टर साहब ने उसको जो सोलर प्लांट लगाने के लिए उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया और टोटल 60 लाख रुपए से अधिक कीमत का भुगतान कंपनी को कर दिया। कंपनी की ओर से 1 महीने के अंदर सोलर प्लांट लगाने का वादा किया गया था, लेकिन धीरे धीरे लगभग 1 साल का समय हो गया। 1 साल बाद कंपनी ने सोलर प्लांट की स्थापना की। सोलर लगने के बाद महज 2 साल तक तो वो ठीक ठाक चला। उसके बाद उसमें धीरे धीरे पैनलों में जनरेशन कम होता गया और स्थिति ये हुई कि उनका जो बिल था उसमें कोई भी कमी नहीं आई। ऑन गेट सोलर सिस्टम लगाया था। कई बार उन्होंने कंपनी से भी अप्रोच किया, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, आप सर आए इसको ठीक करें, तो कंपनी ने भी कोई इनको प्रॉपर जवाब जो है वो नहीं दिया। कंपनी की ओर से कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर डॉक्टर एस मलिक ने अपने शहर के हिसार के ही स्थानीय एक सोलर एक्सपर्ट को बुलाकर जब अपने सोलर प्लांट की जांच कराई तो पता चला कि उसमें जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वो दरअसल टाटा के हैं ही नहीं। उन पर टाटा का फर्जी तरीके से स्टिकर लगाया गया है और उन पैनलों को टाटा के नाम पर तैयार कराया गया है। यह सुनते ही डॉक्टर मलिक अवाक रह गए। इसके बाद उन्होंने कंपनी के निदेशक सुशील शर्मा, उनकी पत्नी निशा शर्मा और कर्मचारी सुरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। यह खबर पिछले दिनों मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बनी हुई है। इसको कई प्रतिष्ठित अखबारों ने भी इसको प्रकाशित किया है, कई टेलीविजन चैनलों पर भी ये खबर आई है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है आपको यह जानने की कि अगर आपको किसी कंपनी का सोलर पैनल कोई बहुत अधिक सस्ते रेट पर ऑफर कर रहा है तो एक बार यह जरूर विचार करिए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मार्जिन बहुत अधिक नहीं होते हैं।
आप किसी भी शहर में सोलर पैनल खरीदेंगे तो 1-2 रुपए का तो डिफरेंस हो सकता है कि चलिए ठीक है, किसी ने आपको 18 रुपए का रेट बताया है तो कहीं आपको 20 रुपए का रेट है, तो थोड़ा सा 1-2 रुपए का डिफरेंस होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पैनल अगर उसका जो स्टैंडर्ड रेट है वो 28 रुपए से 30 रुपए के बीच में है और दूसरा आपको उसको 15-16 रुपए पर वाट में अगर ऑफर कर रहा है, तो आपको एक बार अवश्य विचार करना चाहिए और उसके बारे में छानबीन अवश्य करनी चाहिए। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। सोलर और तकनीक से जुड़ी नई जानकारी और समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।